गाइज अभी मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी कौन सी है जो कि हमारी आप और सभी की लाइफ को कंट्रोल कर रही है, तो आपका शायद ही सबसे पहले जवाब होगा कि फेसबुक, गूगल, एप्पल, व्हाट्सएप, etc और भी बहुत सारी। बट गाइज द रियलिटी इज कि इन सभी कंपनियों से ज्यादा पावरफुल है हमारी ब्लैक रॉक, जो कि इन जैसी कंपनियों को तो अपने उंगलियों पर नचाता है, जो कि ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये न्यूज की हेडलाइन पढ़िए कि जियो और ब्लैक रॉक मिलके भारत की $500 बिलियन की एएमसी कंपनी को डिस्क्रप्ट करने वाले की तैयारी में है। एएमसी यानी कि एसेट मैनेज कंपनी, जो कि हमारे स्टॉक्स, बॉन्ड और जो कि रियल मैनेज को भी मैनेज करती है। और गाइस देश का तो बच्चा हमारे मुकेश अंबानी जी की जियो की कंपनी से तो वाकिफ है ही। बट गाइज ये ब्लैक रॉक कौन है? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस वीडियो में तो कई लोग इसका नाम ही पहली बार सुन रहे हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत देश की जो जीडीपी है वो $3.1 ट्रिलियन है, यानी कि भारत के 140 करोड़ लोग मिलके जो कि 365 दिनों में $3.18 ट्रिलियन कमा रहे हैं। बट गाइज अमेरिका की यह कंपनी ब्लैक रॉक जो कि $9.1 ट्रिलियन अकेले ही कमाती है, यानी कि भारत की जीडीपी से 3 गुना ज्यादा एसेट को मैनेज कर रही है। गाइज आपको बता दो तो ये इतना ज्यादा पैसा है कि जो हमारे भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी का सिर्फ 1% का ही हिस्सा है। दुनिया में सिर्फ ऐसे 2 ही देश हैं जो जिसकी की इकोनॉमी जो ब्लैक रॉक के एसेट से ज्यादा है। पहला तो चाइना एंड द सेकेंड वन इज यूएसए। और गाइज अमेरिकन इकोनॉमी का 50% हिस्सा तो सिर्फ यही ब्लैक रॉक ही संभालती है। ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट के तो मुताबिक गाइज ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारे 2022 में मार्केट में थोड़ा सा उथल पुथल हुआ था, उसमें ही सिर्फ गाइज ब्लैक रॉक ने अपने $1.7 ट्रिलियन गंवा दिए थे सिर्फ कुछ ही महीनों में। बट गाइज द फैक्ट इज कि दुनिया में सिर्फ 11 ही ऐसे देश हैं जिनकी की $1.7 ट्रिलियन से भी इकोनॉमी ज्यादा है। गाइज जाहिर सी बात है, अब आप लोग सोच रहे हो कि आखिर ये कंपनी इतनी बड़ी बनी कैसे। सो गाइज ये सब जानने के लिए हमको इसके थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। हमारी ये स्टोरी शुरू होती है 2 नवंबर साल 1952 से, गाइज जब हमारे लैरी फ्रिंक का जन्म होता है। अब गाइज अगर इनके हम लोग एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से बीए किया और रियल इस्टेट से एमबीए। इसी के जस्ट बाद सन 1976 में वो अमेरिका के एक प्राइवेट बैंक में जस्ट एज ए सिक्योरिटी ट्रेडर ज्वाइन कर लेते हैं। तभी गाइज आप लोग एक पैटर्न समझ पा रहे हो कि पॉलिटिकल साइंस से एमबीए, फिर उसमें के बाद भी फाइनेंशियल मार्केट में एंट्री। गाइज देखिए क्या होता है कि वो एक सिक्योरिटी ट्रेडर से मैनेजिंग डायरेक्टर की तक अपनी पोस्ट को मतलब कि गेन कर लेते हैं। लैरी महज अपने 31 साल के उम्र में ही जो कि डायरेक्टर बन चुके थे। ऐसा लोग कहते हैं कि साल 1976 से लेके 1986 के बीच में लैरी ने अपनी कंपनी को 1 बिलियन से ज्यादा जो कि डॉलर कमाने में हेल्प किया था। गाइज एक समय फिर ऐसा आता है साल 1986 में जब कि वो अपने प्रेडिक्शन को गलत कर बैठते हैं, कारण उनकी कंपनी को $100 मिलियन का लॉस झेलना पड़ता है। और उसके बाद फिर लैरी फ्रिंक को कंपनी से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। बट गाइस लैरी फ्रिंक वहाँ पे डीमोटिवेट ना होकर अपने इस मतलब की उदास भरी जर्नी को फिर एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। उस समय लैरी फ्रिंक की दोस्ती उनके एक बैंक इन्वेस्टमेंट से हुआ करती थी, जो कि वो साल 1987 की एक शाम में दोनों एक ही फ्लाइट में टकराते हैं। और फिर गाइस वहीं से दोनों साथ मिलकर कुछ नया प्लान करने की मतलब कि प्लान बनाते हैं। वहाँ पे ये तय किया जाता है कि ये लोग मिलके स्टॉक और बॉन्ड को एक नया इन्वेस्टमेंट की तरह जो कि लॉन्च करेंगे। अगले कुछ दिनों में लैरी अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलते हैं और उनको भी इस आइडिया के साथ जोड़ने का जो कि प्रयास करते हैं, में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट थे हमारे रॉबर्ट कैपिटो। फिर गाइस साल 1988 आते आते लैरी अपनी एक नई फोर्ड का जो कि इन्वेस्टमेंट का लॉन्च करते हैं। देखिए गाइस लैरी की टीम तो अपनी एक मतलब की मजबूती के एक अपर लेवल थी। बट गाइस वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि इनके पास जो कि बिजनेस करने के लिए कोई भी पैसे का जो कि अर्निंग सोर्स नहीं था। में गाइस लैरी विंग अपने एक जो कि पुराने मित्र स्ट्यूब से जो कि अपना कांटेक्ट बनाते हैं। इन्होंने 3 साल पहले ही अपने एक ब्लैक स्टोन ग्रुप नाम की कंपनी का जो कि शुरुआत की थी। लैरी फिंक अपने इस नए बिजनेस में उनको जो कि इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस किसी तरह कर लेते हैं। इसके बाद से ब्लैक स्टोन ग्रुप 5 मिलियन की फंडिंग देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से इन दोनों कंपनियों के बीच में 50-50% की पार्टनरशिप बन जाती है। फिर गाइज वहां से जो कि लैरी अपने जो कि नए इन्वेस्टमेंट ग्रुप का नाम रखते हैं ब्लैक स्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिमिटेड। गाइज ये बिजनेस उनका खूब अच्छा खासा चलता है। अपनी शुरुआत से ही सिर्फ 6 महीनों के बाद ही वो 2.7 बिलियन के एसेट को मैनेज कर रहे थे।
1992 तक 17 बिलियन डॉलर और गाइज 1994 आते आते तक यही हमारा डेटा सीधे 53 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाता है। हालांकि गाइज 1994 लैरी की कंपनी के साथ कुछ ऐसा होता है कि लैरी कंपनी देखिए गाइज क्या करते हैं कि जो भी उनकी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट लोग काम कर रहे थे वो तो उनको गाइज सैलरी देने के साथ साथ उनको अपनी एक इक्विटी भी दे रहे थे, जिससे कि गाइज वो पूरी डेडिकेशन के साथ काम करें। गाइज जो हमारे स्टू जो कि पहले हमारे 50% पार्टनरशिप की इक्विटी रखते थे, उन्होंने गाइज कुछ ऐसा कर दिया जो कि इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में शुमार किया जाता है। स्टू अपनी जो हमारी उनकी शेयर्स थी उनको वो लैरी को 240 मिलियन डॉलर्स में बेच देते हैं और तो और गाइज उनसे अलग भी होने का वो फैसला कर लेते हैं। यार ब्लैक स्टोन के जाने के बाद जो कि हमारे इस कंपनी को एक नया नाम मिलता है ब्लैक रॉक। गाइस देखिए 1 अक्टूबर 1999 में ब्लैक रॉक अपना आईपीओ लाती है। इस दौरान उनको 900 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन और गाइस $14 की स्टॉक प्राइस दी जाती है। गाइस ब्लैक रॉक की कंपनी ऐसे ही बुलेट ट्रेन की तरफ भागती रही और तो और गाइस साल 2014 आते आते वो जो कि गाइस $4 ट्रिलियन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी एसेट कंपनी बन जाती है। गाइज आज की बात करें तो साल 2023 में जो हमारी ब्लैक रॉक कंपनी है वो $9 ट्रिलियन से भी ज्यादा की एसेट की जो मैनेज कर रही है। अब गाइज हम लोग आते हैं आपके उस मनचाहे सवाल पे जिसका कि सब्र आप लोग भी बेसब्री से कर रहे हैं कि आखिर ब्लैक रॉक को क्यों दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी को कहा जाता है और कैसे ये हम सबकी लाइफ पे कंट्रोल कर रहा है। गाइज मैं ऐसा यूं इसलिए कहा जाता है गाइस ब्लैक रॉक अपनी जो कि हर एक मेजर कंपनी में अपनी शेयर लेकर के बैठा है। गाइस सुबह आपकी आंख खुलने से लेकर आपके सोने तक जो भी चीजों में जो कि आप यूज करते हो उन सब में ब्लैक रॉक अपना शेयर रखता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और मेटा की कई सारी कंपनियों में भी गाइस टेस्ला, वीजा, मास्टर कार्ड और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, कोका कोला और भी गाइस जो भी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम आपके दिमाग में आ सकता है उन सब में ब्लैक रॉक अपना शेयर करके बैठा है। तो गाइस अब हम लोग भारत में वापस आए तो इन्फोसिस, रिलायंस, टाटा, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, HDFC, ICI और भी बहुत सारी कंपनियों में अपनी वो शेयर लेकर के बैठा है। अब आप लोग देखिए कि ब्लैक रॉक का इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है कि डायरेक्टली या तो फिर इनडायरेक्टली अपने हर एक चीज पे कंट्रोल करके बैठा है। अब गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि जो कि ब्लैक रॉक इतनी बड़ी कंपनी है जो कि अपने हर एक चीज को कंट्रोल करके बैठा है तो आखिर इसका नाम हमको सोशल मीडिया पे सुनने को क्यों नहीं मिलता है। गाइज आपको बता दूं कि दुनिया की 90% सोशल मीडिया पे ब्लैक रॉक अपना कंट्रोल रखता है तो वो प्रिंट मीडिया हो या तो फिर टेलीविजन हो या तो फिर सोशल मीडिया। तब कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर ब्लैक रॉक का नाम सोशल मीडिया में नहीं लिया जाता है तो इसमें भी कहीं ना कहीं उसी की मर्जी चलती है। सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज ब्लैक रॉक सोशल मीडिया में एंट्री ले लेता है तो उसके हर से एक छोटे से बड़े कदम को एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह चलाया जाएगा। ब्लैक रॉक बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा, इसलिए कि जितना ज्यादा लोगों को मीडिया अटेंशन मिलता है उतना ही लोगों के सामने उसको एक्सपोजर भी मिलता है। तो गाइस कैसा लगा ये फैक्ट? अगर फैक्ट अच्छा लगा हो बाय पीयूष राय तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट